टाइम मैनेजमेंट बुक का समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 22वां सिद्धांत। आज हम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 22वां सिद्धांत बताने वाले कि 22वां सिद्धांत क्या है। तो यह है आपका कि 1 घंटा व्यायाम करें। इससे पहले हमने समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 21वां सिद्धांत बताया था। नहीं, 21 सिद्धांत बता चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ जाकर कोई आपका सिद्धांत छूटा है तो वहाँ से देख सकते हैं इस वीडियो को। मात्र 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होता है। चलिए इसको देखते हैं कि 22वां सिद्धांत क्या कहता है समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का। उससे पहले कि एडवर्ड स्टेनल का कथन है कि जो लोग सोचते हैं कि उनके पास शरीर के व्यायाम के लिए समय नहीं है, उन्हें देर सवेर बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा। उन्हें देर सवेर बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा, आप बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। ठीक है, और आगे देखिए ये कहा कथन बहुत सूट करता है इस पर। इंसान सोचता तो यह है कि वह अपने लिए जी रहा है, लेकिन वह जिस तरह समय खर्च करता है उससे यह लगता ही नहीं कि वह अपने लिए जी रहा है। अक्सर वो ऐसी नौकरी करता है जिसमें उसे मज़ा नहीं आता, उसे ऐसी नौकरी करता है। अक्सर वो ऐसा खाना खाता है जो उसकी पत्नी या बच्चों की पसंद के हिसाब से बनता है। जब वो थका मारा घर लौटता है तो उसे टीवी पर भी दूसरों के पसंद के कार्यक्रम देखने पड़ते हैं, यानी वो अपने लिए तो समय निकाल ही नहीं पाता है। और आगे देखिए, समय निकाल ही नहीं पाता है। आपको हर दिन 1 घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए, 23 घंटे दूसरे के लिए, 1 घंटा अपने लिए। और इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य की देखभाल करने के लिए 1 घंटे का समय ज़्यादा नहीं है। आखिर शरीर की बदौलत ही तो आप अपने सारे काम कर रहे हैं। अगर यही स्वस्थ ना रहे तो आप इस सुंदर संसार का आनंद कैसे ले पाएंगे। वही तो वह मुर्गी है जो रोज आपको सोने के अंडे देती है और आप है कि इसी का पेट चीरने पर आमदा है। आप सुबह से शाम तक स्वादिष्ट और अस्वास्थ्यकर चीज़ें खाते रहते हैं जिनका शरीर को ज़रूरत नहीं होती, और जिस व्यायाम की इसे ज़रूरत होती है, नीड होती है, उसे आप कभी नहीं करते। अब आप ही बताएं कि यह शरीर के साथ अन्याय है तो क्या, अन्याय नहीं है तो क्या है। तो इसलिए आपको व्यायाम तो करना ही करना है। बिना व्यायाम किए नहीं रखते हुए आपका 1 घंटा नहीं निकाल पाएगा तो बस खत्म। ध्यान रखें, यदि आपने अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए समय नहीं निकाला तो आपकी बाकी समय और जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत का इस पुस्तक में शामिल किया गया है कि आप सोच रहे होंगे कि समय बचाने वाली पुस्तक में समय खर्च करने की सलाह क्यों दी जा रही है। आप बताइए, समय बचाने वाली जो पुस्तक में समय खर्च करने की सलाह क्यों दी जा रही है। इसलिए क्योंकि इस घंटे का समय असर आपके इस घंटे का जो समय होगा इसका असर जो होगा वो आपको बाकी 23 क्या होगा कि इसमें बाकी 23 घंटों पर पड़ेगा। व्यायाम तो एक निवेश है जिसका आपको समय प्रबंधन का संदर्भ में कई गुना फल मिलेगा। इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी है, टहलना है, व्यायाम करना है, योगा क्लास या जिम जाना है, अपने शरीर की मालिश करनी है, यानी कुल मिलाकर शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। समय प्रबंधन के क्षेत्र में व्यायाम के कई लाभ हैं। एक तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिससे बीमारी कारण आपका कीमती समय नष्ट नहीं होता। दूसरे, इससे आपके शरीर के साथ साथ दिमाग में भी स्फूर्ति और चुस्ती आ जाती है। तीसरे, आपका आलस जो होता दूर हो जाता है और आप अपने महत्वपूर्ण काम पूरे जोश में करने में जुट जाते हैं। व्यायाम से आपका शरीर कठिला रहेगा और आपका हुलिया अच्छा दिखेगा। यदि आप सेल्समैन हैं तो आपका हुलिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि होगा क्या कि आकर्षक और शारीरिक दृष्टि से फिट सेल्समैन से लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और इसमें देखिए एक कहावत है किसकी, सुकरात की, जो दुनिया को हिलाना चाहता है सबसे पहले उसे खुद हिलना चाहिए। क्या समझ में आया आपको, जो दुनिया को हिलाना चाहता है उसे पहले खुद हिलना चाहिए, तभी वो दुनिया को हिला पाएगा, नहीं तो बस लेटे हैं हरामखोरी में 4 घंटा। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का एक ऐसा सिद्धांत है कि 1 घंटा व्यायाम करें। बस एक बात का ध्यान रखें, व्यायाम सही तरह से करें। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं आधा घंटा पैदल चला, लेकिन जरा ठहरे, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 19वें सिद्धांत को याद करें। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। महत्वपूर्ण तो यह है कि एक आधे घंटे में आप कितने किलोमीटर पैदल चले और कितनी तेज़ी से चले। यदि आप पैदल चलकर व्यायाम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको दूरी और समय का सही मिथन करना होगा। आदर्श घूमना होता है 50 मिनट में 5 किलोमीटर, वैसे बेहतर ही रहेगा कि 50 मिनट में 5 किलोमीटर। वैसे बेहतर यही रहेगा कि आप अपना व्यायाम केवल पैदल चलने तक ही सीमित ना रखें। जॉगिंग करें, योगा करें,
वेल फिटिंग करें ताकि व्यायामों की विविधता रहे। 30 मिनट में 3 किलोमीटर पैदल चलें और 30 मिनट में बाकी व्यायाम करें। और चलिए आगे देखते हैं। व्यायाम करें। पैदल चलने के लिए सही समय सूर्योदय से पहले रहता है, क्योंकि उस समय वातावरण में प्रदूषण नहीं होता और ताज़ा ऑक्सीजन आपको फेफड़ा और दिमाग में पहुंचकर आपको ताजगी से भर देती है। और जॉन एफ कैनेडी, छत की मरम्मत करने का समय तब होता है जब सूरज चमक रहा हो। छत की जो मरम्मत करने का समय तब होता है जब सूरज चमक रहा हो। तो कौन? जॉन एफ कैनेडी का ये कथन है। तो ये समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 22वां सिद्धांत कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और जो भी नए बच्चे होंगे ना इसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे।